नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 ज़मानतों का लोगो, पोस्टर और दरख्वास्त फॉर्म किया जारी। कल से दरख्वास्तें किए जाएंगे कबूल। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जराइम की शरह में तकरीबन 7% का इजाफा। कमिश्नर ने जारी की सालाना रिपोर्ट। शकील आमिर के बेटे को केस से बचाने की कोशिश, पंजागुट्टा इंस्पेक्टर मुअत्तल। YS शर्मिला की दहली तलबी, आंध्र प्रदेश के सियासी हलकों में मौजूए बहस। शदीद कहर, यमुना एक्सप्रेस पर 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे का शिकार गाड़ी से मुर्गियों की चोरी, वीडियो वायरल। 14 जनवरी को राहुल गांधी मणिपुर से अपनी दूसरी मरहले की यात्रा का करेंगे आगाज़। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के दरख्वास्त फॉर्म को जारी किया। इस दरख्वास्त फॉर्म के ज़रिए आवाम 6 ज़मानतों की स्कीमात से मुस्तफ़िद हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़रा के साथ मिलकर दरख्वास्त फॉर्म और प्रजा पालना का लोगो जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम से जिन 6 ज़मानतों का वादा किया है, इस पर अमल करने के लिए कल 28 दिसंबर से आवाम से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। इसके लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक प्रजा पालना प्रोग्राम रियासत के हर गाँव और शहर में मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा कि एक ही दरख्वास्त फॉर्म में ख़वातीन को 2500 रुपये माहाना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए इंदिरम्मा 5 लाख रुपये की इमदाद और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी हासिल करने के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म को दाखिल करने के लिए सफ़ेद राशन कार्ड लाजमी नहीं है और राशन कार्ड ना रखने वाले भी 6 ज़मानतों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जराइम की शरह में तकरीबन 7% का इजाफा देखा गया। साथ ही साइबर जराइम में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। पुलिस ने साल 2023 में 30,148 मुकदमात दर्ज किए, जबकि पिछले साल जुमला मामला 27,864 थे। पुलिस ने 2023 में 2,564 जराइम के मामला दर्ज किए, जबकि पिछले साल ये तादाद 2,049 थी। कत्ल के वाक़यात में भी तकरीबन 25% का इजाफा हुआ। हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी श्रीधर बाबू ने कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में 2% सज़ाओं को यकीनी बनाया गया। रियासत में सज़ा की शरह में रच्चाकुंडा मुसलसिल 5 साल से सर फहरिस्त रहा है। श्रीधर बाबू ने कहा कि पुलिस मंशियात फ़रोख्त करने वालों और जाली बीज सप्लाई करने वालों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है और इनकी सरगर्मियों को कंट्रोल कर रही है। पूरा राचकोंडा कमिश्नरेट में क्राइम रेट स्मॉलर ऑफेंसेस में बिकॉज वी आर गोइंग फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन केसेस स्लाइटली इम्प्रूव हो गया, बट मेजर एरियाज में रिडक्शन हुआ। रॉबरीज में, चेन स्नैचिंग्स में और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये रेप्स में, किडनैपिंग्स में वो कम हो गया। और हमारा कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, 89% ग्रेव ऑफेंस में कन्विक्शन है। ओवरऑल कन्विक्शन रेट 61% है और हमारा रिकवरी परसेंटेज भी ज़्यादा है, डिटेक्शन से ज़्यादा रिकवरी परसेंटेज है। सो दैट आवर पीपल आर पुटिंग एफर्ट्स बोल के आपको समझ में आया है। और अब ड्रग्स का बारे में बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे लोग। 6,000 से ज़्यादा केजीज़ का व्हाट कॉल गांजा सीज़ किया। 4,000 केजीज़ से ज़्यादा ये हमारा ओपीएम सीज़ किया
और डिफरेंट ड्रग्स को हमको सीज़ किया, सिंथेटिक ड्रग्स को, रेगुलर ये वीड को सीज़ किया। इसके वजह से ये हमारा यूथ को ड्रग फ्री स्टेट रखने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पूरा हमको एड्रेस किया, ऑल एसपीज़ को, कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को, उसमें क्लियर कट स्ट्रैटेजी दिया ये ड्रग्स को कैसा कंट्रोल करना, क्या स्ट्रैटेजी रखना, उसका तरीक़ा से काम कर रहे हैं। और हमारा दूसरा चीज़ है वो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, वो स्पूरियस सीड्स नए आने के लिए वो काम कर रहे हैं। और साइबर क्राइम वन ऑफ द एरियाज ऑफ कंसर्न, वी आर ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस अकरेंस फ्रॉम साइबर क्राइम पर्सपेक्टिव। और हमारा एक है ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई ऑर्गेनाइज वे में क्राइम करके नुकसान पहुंचने वाला कोई आदमी है उनका ऊपर है हमारा फोकस है, राउडी शीटर्स के ऊपर, वो राउडीज को कंटेन करने के लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। न्यू ईयर के लिए हाँ, न्यू ईयर तो हमको बोल रहे हैं लोगों को, न्यू ईयर यू शुड इनवाइट न्यू ईयर वेल, you should celebrate. We are not against New Year celebration, but you have to celebrate within the framework of law. We have given some instructions. We have been speaking to the hotel management. We have been speaking to the restaurant owners, and then we already had a meeting with all those farmers owners also. We have been telling them to stick on to the guidelines which have been given to them. Beyond 1 o'clock तो वो ओपन ही नहीं रखना, वो कोई काम ही नहीं करना। इससे पहले भी हमारा ऑफिस से जाके वो चेक कर रहे हैं कैसा कैसा चीज़ों में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ड्रग्स का यूज़ नहीं करना, कोई लेना बोल तो ड्रिंक्स रहते तो एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेके करना पड़ेगा। और कोई अदर गलत काम करने वाला को हम स्ट्रिक्टली वो वॉचफुल है। हमारा पास पूरा डेटा है, कौन इससे पहले कैसे कैसे काम किया, कैसा ये ड्रग के बारे में इन्वॉल्व है, पूरा डेटा हमारे पास है। कोई ऐसा हिलने को चांस करते तो उनको पकड़ेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की 6 गारंटीज पर एप्लीकेशन फॉर्म्स दाखिल करने का कल से आगाज़ होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि उर्दू में भी फॉर्म दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है और उर्दू में भी फॉर्म दस्तयाब है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बाद भी आवाम इन 6 स्कीमों के ताल्लुक से मंडल या म्यूनसिपल में दरख्वास्त दे सकती है। उर्दू में है, जो ग्रेटर हैदराबाद में जहां जहां उर्दू पढ़ सकते लिख सकते वो एरिया में उर्दू का एप्लीकेशन अलग बनाए। हमारा जीएचएमसी कमिश्नर उसके लिए अलग काउंटर भी बनाए। जो भी राशन कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड भी देने के लिए एप्लीकेशन ले रहे। जिसका जिसका रेशन कार्ड है, जिसका जिसका वो आधार कार्ड है, वो जिसका जिसका घर का जरूरी है, जो भी जरूरी है उसमें लिखा दे। अगर उसमें नहीं है तो भी दूसरे भी अगर दरखास्त रखे तो दरखास्त लेने के लिए भी दूसरे काउंटर लगवाए। कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। 8 दिन हर वार्ड में, म्युनिसिपैलिटीज में हर वार्ड में काउंटर रहेगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग सरकार को गांव गांव में भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार जिस दिन गांव को गया, अगर वहां पर कोई नहीं है तो भी बाद में ग्राम पंचायत में जा सकते, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल वार्ड को जा सकते। उसके अलावा भी तहसीलदार का ने दरखास्त दे सकते। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का काम अपना सरकार नहीं करेगा। जो जो जिसको जिसको जरूरत है सबको मिल जाएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज़ 14 जनवरी को मणिपुर से करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल और पार्टी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मशरिक़ से मगरिब तक इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा होगा और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर की राजधानी से इस यात्रा को झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक तकरीबन 4500 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी और अब वो मणिपुर से यात्रा का दूसरा मरहला शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 रियासतों के 85 अजला से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का इख्तिताम करेंगे। कांग्रेस कायदीन ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा मुल्क के लोगों की मुआशी, समाजी और सियासी इंसाफ फराहम करने के लिए होगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी के आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम एक मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ मौसूल हुई है कि राहुल गांधी को मशरिक़ से मगरिब तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला शुरू करना चाहिए। मीटिंग में फैसला किया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा मरहला मणिपुर की राजधानी से शुरू होकर मुंबई तक जारी रहेगा। दिस यात्रा विल कवर a distance of 6,200 kilometers.
6,200 kilometers and will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. एक सहाफ़ी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पूछा कि कल आपकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और इस मौके पर आपकी क्या बात हुई, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी वज़ीर आज़म से तेलंगाना में तरक्की और फंड्स के मुताल्लिक बात हुई है। क्वेश्चन सर, आपने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, उसका एजेंडा क्या था, क्या बातचीत हुई? एजेंडा तो सीधा सीधा कल ही पत्रकारों को पूरा एक्सप्लेन किए हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, हमारा लोगों के ऊपर कोई कुछ केस नहीं है, कुछ लूट मार किए सो वाले माफ करने के लिए झुकने का भी नहीं है। हम सीधा गए, हमारे दरखास्त दिए तेलंगाना जनता के तरफ से। प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिलाया कि भाई सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के लिए अच्छा मदद देंगे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सपोर्ट। और तीसरी बात, ये जो चर्चा हो रही है ये 5 गारंटीज के बारे में, कर्नाटक के मॉडल, इधर के मॉडल, उधर के मॉडल, कहीं के मॉडल, ये तेलंगाना मॉडल है। तेलंगाना मॉडल के हिसाब से हम जिम्मेदारी से ये काम निभाएंगे। जो जो वेलफेयर के लिए एलिजिबल है, हर एलिजिबल पर्सन विल गेट दिस वेलफेयर स्कीम। సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రైతు బంధు గానే हैदराबाद में 1.5 साल की लड़की का अगवा करने वाली एक खातून और इसकी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुरपुरा पुलिस की क्राइम टीम ने लड़की के अगवा के मामले को 5 घंटों के अंदर हल करते हुए अगवा कुनिंदा 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस ने बताया कि इस केस में मां और बेटी 62 साल नसीम बेगम, साकिन महमूद नगर किशनबाग बहादुरपुरा और 32 साल आयशा बेगम, साकिन नवाब साहब कुंटा फलकनुमा को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने बताया कि नसीम बेगम को 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। इन तमाम बच्चों की शादियां हो गई, ताहम नसीम बेगम की बेटी आयशा बेगम ला औलाद है। नसीम बेगम ने अपनी बेटी को कोई लड़का फराहम करने के लिए 25 दिसंबर को किशनबाग पार्क से एक 1.5 साल लड़की का अगवा कर लिया। माँ और बेटी इस 1.5 साल लड़की के साथ नवाब साहब कुंटा के एक ऑटो में जा रहे थे कि रास्ते में बहादुरपुरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि लड़की के अगवा की शिकायत मौसूल होने के साथ ही बहादुरपुरा पुलिस ने 3 मुख्तलिफ टीमों को तश्कील दिया था और तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और फिर अगवा कुनिंदा मां और बेटी को ताड़बन चौराहे पर अगवा के 5 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह इस मासूम बच्ची को इसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया और गिरफ्तार शुदा मां और बेटी को अदालती तहवील में दे दिया गया। सबको आदाब। कल एक किडनैप केस को सक्सेसफुली बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रेस किया।
कल अराउंड 3 o'clock शाम दोपहर का 3 बजे के आसपास किशनबाग पार्क से एक 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया। और हमारा जैसे कंप्लेंट आया तकरीबन 7 बजे के आसपास कंप्लेंट आया, तो पूरा टीम्स बन के टोटल 4 टीम्स बना के 3 टीम्स बना के पूरा 100 से ज़्यादा सीसी कैमरा चेक करके हम लोग उनको ट्रेस करके जो किडनैप किया, और जो बच्ची को दोनों को विथिन 5 घंटे के अंदर ही हम लोग उनको बच्ची को सेव कर पाया एंड उनको पेरेंट को हैंड ओवर किया। डिटेल्स पे जाएंगे तो एक्चुअली कल शाम को 3 बजे के आसपास बच्ची का जो फैमिली है सभी लोग पार्क पे आए थे, किशनबाग पार्क पे। तो जो टिकट्स खरीदने गए थे, तो बच्ची बाहर उनसे ग्रुप से बाहर आ गए। तो अक्यूज जो है नसीम बेगम, ये भी किशनबाग के रहने वाली, महमूद नगर की। तो उनका जो बच्चों पे एक बेटी है आयशा बेगम, सबसे बड़ी है, जिनका कोई बच्चा नहीं है। तो ये जो विक्टिम बच्चे को चुरा के किडनैप करके बस आयशा बेगम को देने का प्लान पे था। और वैसे ही वो कल ये जो विक्टिम को पास कोई नहीं था, तो देख के वो 1.5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया नसीम बेगम ने, और गलियों से फिरते हुए अपने जो बड़ी बेटी है आयशा बेगम को देने के लिए गए थे। आयशा बेगम को हैंडओवर भी किया था। तो ये सारी कोई ये इल इंटेंशन जो छोटी बच्ची जो बोल नहीं पा रही है, उसको किडनैप करना और किडनैप करके कोई दूसरे को देना, पूरा एक प्रॉपर किडनैपिंग का हिस्सा बनते। तो हमारा जैसे कंप्लेंट आया तो तुरंत हमारा टीम सारी बहादुरपुरा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि टीम्स डिवाइड करके हर एक सीसी कैमरा जो किशनबाग पार्क से जा रहे थे और जिसके ऊपर डाउट थे, सारी वेरीफाई करते हुए वो हम लोग इतना तक फॉलो किया कि कौन सी ऑटो पे चढ़ी, कौन सी ऑटो पे उतरी, वहां तक हम लोग फॉलो करते हुए उनके घर तक पहुंचे। तो रास्ते में हम लोग उनको इंटरसेप्ट कर पाया। ये ताड़बन क्रॉस रोड्स पे उन लोग को वो ऑटो से उतरते हुए हम लोग फॉलो करते हुए गए, तो उन लोग को पकड़ गए एंड बच्चे को तुरंत उनका पेरेंट्स के पास हम लोग पहुंचाया। ये सारी ऑपरेशन जो है ये सुधाकर एसीपी फलकनामा के ये सुपरविजन पे हुआ था, और इंस्पेक्टर श्रीशैलम डीआई बहादुरपुरा और एसएस श्रीकांत, भिक्षम, मल्ला रेड्डी, नर्मदा, सभी लोग मेहनत किया। और क्राइम टीम बहादुरपुरा का क्राइम टीम था और फलकनामा का काला पत्थर का क्राइम टीम, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी लोग को हम बधाई देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा काम है। एक नाजायज एक छोटी बच्ची, मासूम बच्ची को उन लोग ने। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि नया राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया है। नया राशन कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार नहीं किए गए। वुज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने जीएचएमसी में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वुज़रा ने बताया कि जीएचएमसी में ये प्रोग्राम 150 डिवीज़नों में मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा 6 ज़मानतों पर बग़ैर किसी नाकामी के अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा माजी में नए राशन कार्ड को जारी करने पर पुराने कार्ड को नहीं हटाया जाता था। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक़ीन के इंतखाब के लिए ज़ाब्ते बनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें सिर्फ़ ख्वाहिशमंदों के डेटा इकट्ठा करने के लिए ही कबूल की जाएंगे। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान जो पहले ही पेंशन हासिल कर रहे हैं, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंदिरम्मा घर चाहते हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जो अहल है इनकी शनाख्त की जाएगी और इंदिरम्मा घर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर श्रीधर बाबू ने बताया कि प्रजावानी में अब तक 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। बोधन के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद के केस में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में पंजागुट्टा इंस्पेक्टर को कमिश्नर पुलिस ने मुअत्तल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बोधन के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद ने 2 दिन कबल पंजागुट्टा सीएम कैंप ऑफिस के सामने से बैरिगेड्स को टक्कर मार दी थी। ताहम सियासी दबाव के बायस पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव ने शकील आमिर के मुलाजिम अब्दुल आसिफ को मुलजिम बना दिया था, जबकि इंस्पेक्टर को चाहिए था कि वो शकील आमिर के फर्जंद को मुलजिम बनाते। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव को मुअत्तल कर दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा के साथ होने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है।
YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तला के साथ ही इस तेलुगु रियासत के सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई। शर्मिला जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह व आंध्र प्रदेश के मौजूदा वज़ीर आला YS जगन की बहन है, को तेलंगाना हाईकमान की जानिब से दहली तलब किए जाने की इत्तला मिली है। शर्मिला के भाई YS जगन मोहन रेड्डी फ़िलहाल इस तेलुगु रियासत के वज़ीर आला व YSR कांग्रेस के सदर हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन शर्मिला से AP के इंतखाबात के सिलसिले में तबादिल ख्याल करेंगे। शर्मिला की पार्टी ने हाल ही में मुनक़िदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कांग्रेस की ईमा पर ही दूरी इख्तियार की थी। समझा जाता है कि इन्हें AP में इंतखाबी मुहिम चलाने वाली अहम शख्सियात में शामिल किया जाएगा। इस दौरान AP कांग्रेस के लीडरों ने पार्टी के आला रहनुमाओं से आज मुलाकात की, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादिल ख्याल किया गया। बताया जाता है कि कांग्रेस, जिसका साल 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के बाद से मौजूदा आंध्र प्रदेश की असम्बली में कोई भी रुकन नहीं है, कि अहिया की तैयारी की जा रही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR में शदीद कहर की वजह से सुबह के वक्त जहां गाड़ियों की रफ्तार में कमी आई, वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एक्सप्रेस वे पर धुंध फॉग की वजह से ये हादसा पेश आया। हादसे में बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। हादसे में मुर्गियों का लोड ले जाने वाली गाड़ी भी शामिल थी। हादसे के बाद लोग मुर्गियां चोरी करके ले जाते हुए देखे गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कई गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है। ये सादरा चिल्ली सोपटे का मैटर है जी। एक गाड़ी और है उधर, उसके पीछे और भी गाड़ी हैं। भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक अहले अफराद से 6 ज़मानतों की दरख्वास्तों के अतकाल से मुताल्लिक़ अहम इत्तला देते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत की 6 ज़मानतों की दरख्वास्तों के अतकाल के लिए दरमियानी अफराद के झांसे में हरगिज़ ना आएँ और वार्डों में मुकर्रर करदा ओहदेदारों से दरख्वास्त फॉर्म हासिल करते हुए सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी लगाएँ। भैंसा बल्दिया के 26 वार्डों में एक सुपरवाइज़र और एक टीम लीडर के तहत 5 टेबल लगाए जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स और रिसोर्स पर्सन के अलावा ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम ओहदेदारों के अलावा कौंसलर से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब से मैं भैंसे के आवाम को इतला दे रहा हूँ कि कल से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से नए जो स्कीमात है उसके फार्म्स हम भरने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं पूरे लेडीज़ से और हमारे बुज़ुर्गों से ये अपील करता हूँ कि सिर्फ हमको आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी और जिसके पास राशन कार्ड है उसकी ज़ेरॉक्स कापी लगाइए, 2 ही छोना आपको। और जितने भी फॉर्म हैं हम हमारे म्यूनसिपाल्टी की तरफ से हम फ्री ऑफ कास्ट बग़ैर पैसे लेके हर घर को हम फ्री सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपना 1 रुपया भी खर्च मत कीजिए। पूरे हमारे काउंसलर्स जितने भी है 26 वार्डों के काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स पूरे आप लोगों के घर को आके फॉर्म्स देंगे। अभी कोई फिक्र की बात नहीं है। कोई भी स्कीम के वास्ते जो है ना आप डरो मत, सुनेंगे नहीं। सिर्फ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी होना और हमारे राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कापी होना। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लाइट की बिल की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं हैदराबाद में हूँ, मैं आज शाम में निकल रहा हूँ। कल से मैं खुद ऑफिस में बैठूँगा और हमारे काउंसलर्स जो भी है ना हमारे होने दो या हमारे बीजेपी के जितने भी अपोजिशन के काउंसलर्स हों, पूरे 26 वार्ड के काउंसलरों के पास आप जाके फॉर्म्स आप ले सकते हैं उनसे। हमारे स्टाफ जो है ना, हमारा कमिश्नर, हमारा म्यूनसिपल स्टाफ हर घर को आके फ्री ऑफ कास्ट हमको फार्म देने वाले हैं।
1 रुपया भी आप लोग खर्च मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई पैसे के आप अपने जेब से खर्च मत करो और किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड की जेरॉक्स कापी और राशन कार्ड आपके पास जो है उसकी जेरॉक्स कापी होना। भरने के लिए भी हम हमारे वर्कर्स, हमारे काउंसलर्स आप लोगों की मदद करिए। लिहाजा मैं अब यहाँ हैदराबाद से मैं ये वीडियो बना के हम भैंसे के आवाम को लिए मैं ये दे रहा हूँ। लिहाजा मेरी इस वीडियो को देखते हुए आप लोग कोई अपने जेब से कोई पैसा खर्च मत कीजिए। मैं कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे मैं म्युनिसिपल ऑफिस में बैठूंगा और आप लोग खिदमत के लिए, हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर्स पूरे आप लोगों के खिदमत के लिए कल से हम आपके बीच में हम भैंसे में रहेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों का लोगो, पोस्टर और दरख्वास्त फॉर्म किया जारी। कल से दरख्वास्तें किए जाएंगे कबूल। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में जराइम की शरह में तकरीबन 7% का इजाफा। कमिश्नर ने जारी की सालाना रिपोर्ट। शकील आमिर के बेटे को केस से बचाने की कोशिश, पंजागुट्टा इंस्पेक्टर मुअत्तल। YS शर्मिला की दहली तलबी, आंध्र प्रदेश के सियासी हलकों में मौजूद बहस। शदीद कहर, यमुना एक्सप्रेस पर 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे का शिकार गाड़ी से मुर्गियों की चोरी, वीडियो वायरल। 14 जनवरी को राहुल गांधी मणिपुर से अपनी दूसरी मरहले की यात्रा का करेंगे आगाज़। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।